टॉपिक आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? लेट्स इमेजिन एक पेपर में कई सारे होते, पी भी होता है, सी भी होता है, बी भी होता है, बोलो हाँ या ना। लेट्स इमेजिन 12 टॉपिक आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? लेट्स इमेजिन। अब आप क्या करना, उन 12 टॉपिक्स में से सेक्शन बना लेना, इजीएस्ट का, मीडियम, मॉडरेट का और आखिरी सेक्शन बनाना टफ का। क्लियर है? अब जो इजीएस्ट है उसमें भी एक एक सेक्शन बनाना। ये सिलेबस मिलते ही आप अपना प्लानिंग कर लेना। अच्छा, इजीएस्ट का मतलब ये नहीं कि जो इजीएस्ट होते हैं, इसका मतलब वो है जो आपको इजीएस्ट, जो आपको मॉडरेट, जो आपको टफ, उन्हें आपने क्या किया, फर्दर कई सेक्शन में डिवाइड कर लिया। ठीक है? इजीएस्ट में भी आपने एक चैप्टर लिया बी का, एक चैप्टर लिया सी का, एक चैप्टर लिया। क्लियर है? जो भी पेपर का सिलेबस है, कुछ चैप्टर तो होंगे ना, 10, 12, 15 कुछ तो होंगे ना यार। मैंने फिलहाल कितना माना है? मैं 15 भी मान लो, 20 भी है। ठीक है? मैंने भी 12 लेके समझाना चाहा है, तो इजीएस्ट में डिवाइड कर ले, मॉडरेट और टफ में डिवाइड कर ले। अब सबके सेक्शन बना ले। टोटल कितने चैप्टर है? कितने सेक्शन बनने वाले? बोलो ना। 3। एक तो बना इजी का, एक तो बना मॉडरेट का, एक तो बना, इसमें भी पी का एक चैप्टर, सी का एक चैप्टर, बी का एक चैप्टर बस। ठीक है? इसमें भी पी का एक चैप्टर, सी का एक चैप्टर, बी का एक चैप्टर। चलेगा प्यारे बच्चों? ज्यादा क्लियर है? अब कितने चैप्टर खत्म हुए? अभी कितने बचे? अब वो लोग 3 है, या तो ई में होंगे, या तो एम में होंगे, या तो टी में होंगे। बोलो ना यार, पक्का? अब वो तीनों में हो सकता है 3 के तीनों पी के हो, क्या हो सकता है 2 पी के, 1 बायो के, 1 बी के, 1 सी के, समझ पाएगा? जो भी है, अब पहले तो 3-3 का सेट बनाए, फिर 2-2 का सेट बनाए, फिर 1-1 का सेट बनाए। नहीं समझे? लेट्स इमेजिन, मैंने प्यारे बच्चों अभी इसके बाद 3 चैप्टर बचे थे, तो एक यहां लिखा, एक यहां लिखा, एक यहां लिखा। हो सकता था आपको तीनों यहां लिखने पड़े, हो सकता था आपको तीनों, समझ पाए ना? हो सकता है तीनों, या हो सकता तो यहां एक, यहां एक, यहां हो सकता है एक, यहां, समझ पाएगा? कॉम्बिनेशन हो गए कई सारे, व्हाटएवर जो भी है। अब आपने सबसे पहले अपनी प्लानिंग कर ली, कर ली क्या? कर ली क्या? अब पढ़ना शुरू करना है। ये करने में आपको 10 से 15 मिनट लगने चाहिए। अब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे ई से। कहां शुरू करेंगे? ई से। ई बोले तो इजीएस्ट। इजीएस्ट में कितने चैप्टर हैं? हाँ, एक सेक्शन में 3। ये भी लाइन लिखी है। कितने हैं? समझ पाए क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है, इजीएस्ट का एक सेक्शन खत्म करना है। एक सेक्शन इजीएस्ट का मतलब जो आपको आसान, वो खत्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा, कम लगेगा? परफेक्ट। तो इजीएस्ट टॉपिक आपने चुना, आपने सीधे उसका मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू किया। लेट्स इमेजिन, मैं अपने केमिस्ट्री की बात करूं, लेट्स इमेजिन अभी क्या चल रहा था, एटॉमिक। तो मान लो आपने एटॉमिक उठाया, मान लो अब आपने अभी पढ़ा था, आपको सब कुछ याद था, आपने सारा मॉड्यूल सॉल्व किया था। आपने सीधे उसका मॉड्यूल फिर से सॉल्व करना स्टार्ट किया। फिर से सॉल्व करना है। कितना सॉल्व करना है? केवल एक्सरसाइज 1 लेके चले या एक्सरसाइज 2 लेके चले, या आप डिसाइड कर ले इजीएस्ट टॉपिक के लिए। क्लियर है? थ्योरी पढ़ने की सलाह, मैंने कहा सीधे मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर। जब मॉड्यूल सॉल्व करोगे, आपको लगा नहीं यार एक बार थ्योरी पढ़ लूं मैं, केवल इजीएस्ट टॉपिक के लिए जो थ्योरी पढ़ना, वो पढ़ना शॉर्ट नोट से। किससे पढ़ना? अगर कहीं पे फंस जाते हैं, जैसे मान लो आप एटॉमिक कर रहे थे, डी ब्रॉगली भूल गए, केवल डी ब्रॉगली के लिए नोट्स पढ़ना, पूरे चैप्टर के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ पाए? फिर से सबसे पहले सेक्शन में डिवाइड कर ले। सबसे पहले इस सेक्शन को खत्म करेंगे। सीधे सवाल, हमें आता है, लगने से नहीं आता है, अगर आता है तो सवाल बनना चाहिए। इस पे मैंने बनाया, समझ पाए क्या? तो सवाल आपसे बन रहा है, मतलब आपको आता है। हेलो, जहां फंसो केवल वही नोट्स पढ़ो, सब पढ़ने की आवश्यकता। फिर भी मन लगे एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, शॉर्ट नोट से रिवाइज करना। किस रिवाइज करना? ई करने के बाद आपका अगला टारगेट होगा टी। क्या होगा? ई के बाद एम में नहीं जाना, कहां जाना है? क्लियर है? अब जो टी है, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको टफ, उनमें टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कंफर्म? अब लेट्स इमेजिन आपको वो जो 3 टॉपिक थे वो करने में 3 दिन लग गए। लेट्स इमेजिन, तो जो टी होंगे, जो टफ टॉपिक होंगे, उनको करने के लिए मैं कह रहा हूं आपसे डिटेल पढ़ना। कैसे पढ़ना? हमारा टारगेट होगा जो टी वाले टॉपिक है, एक दिन ई में आ जाए। कहां जाए? ई में। क्लियर? तो जब टी वाले टॉपिक को पढ़ना, उन्हें पढ़ना डिटेल। कैसे पढ़ना? उन्हें आप पहली दफा नोट से पढ़ना, शॉर्ट नोट से नहीं पढ़ना। हेलो, समझ पाएगा? ये करने के बाद अगर हो सके तो मॉड्यूल के कुछ सवाल जरूर लगाना। यहां मैंने बोला कुछ सवाल लगाना, क्योंकि टाइम बहुत भी ले सकते। समझ पा रहे क्या? ऐसा नहीं 3 टॉपिक में 3, 4, 5, 6 दिन लगा दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं। एक रेंज होना चाहिए, मेरा पेपर इतने दिन में है, मुझे इतने दिन में सारा सिलेबस खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने में ये। समझ पाए क्या? लेट्स इमेजिन 3 टॉपिक करने में आपने 3, लेट्स इमेजिन मैक्सिमम टाइम ये बोल रहा हूं मैं, इतना लगना नहीं चाहिए। ठीक है क्या?
तो आपने कहा भाई साहब डिटेल पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, समय लगा तो मॉड्यूल से भी कुछ सवाल करने हैं, हो सके तुम्हारे एक्सरसाइज करें, खास करके फिजिकल में। मैं 2 से ज्यादा अपने फिजिकल किसको पढ़ देता हूँ, समझ पाएगा। कल को रिवाइज करना हो 2 से पहले किससे रिवाइज करना, 1 को। इज दिस क्लियर, ई करना, फिर टी करना और फिर आना ई में, फिर आना। क्या ई में टॉपिक बचा हुआ है, मान लो ई का टॉपिक ही ना होता, सारे एम में होते तो फिर एम करना। सीक्वेंस पहले फिर लॉजिक ये है कि आपका टाइम कम में ज्यादा चैप्टर हो, क्योंकि ई वाले चैप्टर 4 घंटे में हो गए, 4 घंटे में। डी में टाइम ज्यादा लगा, आप परेशान यार मैंने 3 दिन में 3 चैप्टर किए, फिर से उठा लिया ई, फिर से उठा लिया, तो आपके जल्दी ई वाले हो जाएंगे, हाँ या ना। ई का मतलब जो आपको आसान, इज दिस क्लियर, पक्का। आगे शॉर्ट नोट्स का यूज केवल कहां करना है, ई में। तो बिना थ्योरी पढ़े सीधे लगाना सवाल, जहां फंस जाओ केवल वही पढ़ना थ्योरी, पूरी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता क्लियर है। फिर आना है अपने को डी में, फिर ई में, और फिर आना है एम में। फिर किसमें आना है, जब एम पढ़े तो वो एम आप अपने हिसाब से देख ले, जहां हो सके नोट्स पढ़े, जहां हो सके शॉर्ट नोट्स पढ़े। कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपको कुछ नहीं आता होगा, मतलब न्यूमेरिकल लगाना होगा, वो कर ले। किसी की थ्योरी भूल गई है वो याद कर ले, जैसे मान लो कोई एम में टॉपिक है थ्योरेटिकल, केवल थ्योरी पढ़ ले, समझ पाएगा। शॉर्ट नोट्स का यूज केवल कहां करना है, समझ पाएगा। और आपका टारगेट होना चाहिए जो टी है, जो एम है, वो भी एक दिन कहां आ जाए, और आप कैसे रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स में। चलेगा, पक्का। शॉर्ट नोट्स को, अच्छा ये सब करने के बाद हमेशा 3-3 घंटे में रिवीजन करना है। सबसे अहम पॉइंट, हमेशा 3-3 घंटे में, आपने 3 घंटे पढ़ाई करी, राइट, 3 घंटे पढ़ाई, अभी जो बातें बता रहा हूं यूनिवर्सल है, हर जगह फॉलो करना है, कोई भी स्टडी अपना हो। 3 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का रिवीजन। आपने क्या पढ़ा, ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये था, फिर ये था, ये था, नोट्स ऐसे करेंगे, क्लियर। तो 3 घंटे के बाद ब्रेक नहीं बोला मैंने, क्या बोला, वो रिवीजन ब्रेक में कर ले, कैसे करें, रिवीजन जरूर करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई टफ चीज कर रहे हैं, जैसे अक्सर फिजिक्स और फिजिकल की बात करूं मैं, ठीक है, तो फिजिक्स और फिजिकल के लिए आपने एक्सरसाइज 1 लगाया, राइट। एक्सरसाइज 1 लगाने के तुरंत बाद, क्या बोला मैंने, एक बार उसे फिर से लगाना अगेन, प्लीज, यूनिवर्सल। जो टी वाले टॉपिक है, अगर उन्हें ई में रखना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, क्लियर है। मैं फिर से कहता हूं, जो भी पेपर का सिलेबस वही हमारा टारगेट है, उसे सेक्शन में डिवाइड कर ले, कई सेक्शन बना ले, जितने टॉपिक उस सबसे बना ले, ई एम टी। सबसे पहले किसे करेंगे, वो थ्योरी पढ़ेंगे, सीधे सवाल, सीधे क्लियर है। अगर कहीं फंस जाओ केवल वही पढ़ना, अगर लगे शॉर्ट नोट से पढ़ लेना, मेन नोट से पढ़ने की आवश्यकता। फिर आना है उसके बाद टी में, वो कैसे पढ़े, जल्दी जल्दी डिटेल में, लिख लिख के पढ़े, बार बार पढ़े, बोल बोल के पढ़े, रट रट के पढ़े, जैसे पढ़ना वैसे पढ़े, कसम खा के पढ़े, लेकिन ऐसे पढ़े, डिटेल पढ़े, क्लियर है। उसके बाद फिर से ई, फिर से एम एंड सो ऑन, चलेगा। शॉर्ट नोट्स का यूज मैक्सिमम करें, लेकिन तभी करें जब आपको चीजें याद हो। शॉर्ट नोट से थ्योरी पढ़े नहीं, शॉर्ट नोट्स बस रिवीजन यूज करें, तो क्लियर, पक्का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहे। आप सबने साल भर बहुत अच्छा किया है, वैसे सर को बोल रखा था 6.5, आप सबने सच में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तभी आपके एवरेज नंबर हमेशा सबसे ऊपर रहते थे। किसी एक बच्चे कारण, सबके कारण, पर एवरेज में आप सबसे ऊपर रहते थे। 2 बार आप पीछे हुए थे, एक ऑनलाइन में और ईमानदारी दिखा दी ऐसा, और एक बार और हुए थे, इस बार आपका एवरेज नंबर गिरा था, लेकिन ओवरऑल आप अच्छे ही थे, मतलब एवरेज नंबर गिरा था इस बार जरूर। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने पर विश्वास रखें, आपने बहुत अच्छा किया है। ऐसा नहीं बार बार अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, पता नहीं कैसे होगा, अच्छा कर रहे तो करें, कभी अपनी तारीफ भी किया करते यार, क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं, हमेशा अपने पर है डाउट, हमेशा क्या रहा हूं मैं जीवन में, समझ पा रहे क्या। तो आप सबने बहुत अच्छा किया, और सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये कि जो वैल्यू है वो प्लेस और टाइम दोनों पे डिपेंड करती है, प्लेस और दोनों पे डिपेंड। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, आपकी जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्लेस में मिलेगी। हो सकता है वो तुरंत मिले, या हो सकता है जब मिले, बट की पेशेंस को जरूर मिलती है। ऐसा नहीं होता कि तुरंत चीजें हो जाए, मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। आपने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कंसिस्टेंटली मेहनत की है, बहुत बड़ी बात है, वरना चलते तो बहुत है और बीच में छूटते जाते हैं, समझ पा रहे हैं क्या। मतलब देखो ना, जब शुरू बनाते थे कैसा कैसा बैच रहता था, ये बहुत बड़ी बात है यार, ये लगन की बात है, ये डेडिकेशन बात है। हाउ मच सीरियस, मैं नहीं कह रहा हूं जो बच्चे नहीं आ रहे पढ़ नहीं रहे। जैसे बच्चा मुझे आपके बैच का मिला, वो ऑनलाइन पढ़ रहा था, बोले सर मुझे कहीं से करके आऊंगा, ठीक है पढ़ो, वैसे पढ़ो। कहने का मतलब क्या है, वो पढ़ रहा है, वो गलत नहीं था, वो भी इस क्लास में इंक्लूड है। मेरा कहने का मतलब ये, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी, समझ पा रहे क्या। तो चलते बहुत है लेकिन बीच में छूट जाते हैं। तो यार ये डेडिकेशन, ये जो आपने दिखाया है शुरू से लेकर लास्ट तक, ये काबिल तारीफ है, और बेशक आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपको पे करेगी, और ऑफकोर्स नीड टू पे करेगी।
तो ये वादा करें कि आप सब विक्ट्री सर्वेक्षण मिल रहे हैं? पक्का? आपको पता है इस बार विक्ट्री सर्वेक्षण होने वाला है। लास्ट टाइम वो कोविड के चक्कर में हो नहीं पाया था, पर अब कोविड के नॉर्म्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स इस बार होगा ही होगा और आप सब मिल रहे हैं विक्ट्री सर्वेक्षण में, हाँ या ना? लास्ट मोमेंट तक पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से मेहनत करें, चाहे जो हो जाए मुझे करना है, चाहे जो हो जाए मुझे करना है, चाहे जो हो जाए मुझे करना है, बस यही दिमाग में होना चाहिए। ठीक है क्या? तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गाना यार एक बार गायब था आपके बैच में, गाना गवाते हैं।